चौरुकी मरकी की कहानी। चौराकी मर की कहानी उर्दू में शेयर की जा रही है। छत्तीसगढ़ी की ये कहानी दो बहनों की है, एक मेहरबान गरीब बहन और एक मुतकब्बिर अमीर बहन। मुकम्मल कहानी देखें। दो बहनें एक गांव में रहती थीं, चरकी और मरकी। चरकी एक सियाह रंगत वाली लड़की थी, जबकि मरकी बहुत खूबसूरत लड़की थी। अपनी सादा शक्ल की वजह से चरकी की शादी एक गरीब घराने में हुई थी, जबकि इसकी खूबसूरती की वजह से एक अमीर आदमी ने इससे शादी कर ली थी। मरकी को पहले ही अपनी खूबसूरती पर नाज था, शादी के बाद उसे भी अपनी दौलत पर नाज हो गया। दोनों बहनें पास ही रहती थीं। जब भी इसे मौका मिला, मरकी ने चरकी को उसकी गुर्बत की वजह से नीचा दिखाने की कोशिश की। चरकी को बुरा तो लगता, लेकिन वो दिल शिकस्ता ही रहती। चरकी के दिन इंतहाई गुर्बत में गुजर रहे थे। 2 वक्त का खाना भी मिलना मुश्किल था। उसने कई बार मरकी से मदद की दरख्वास्त की, लेकिन मरकी ने कभी उसकी मदद नहीं की। एक दिन चरकी ने अपने भाई से मदद मांगने का सोचा, जो दूसरे गांव में रहता था। उसने कभी इनकार नहीं किया और वो अपने बच्चों को अपने शौहर के घर छोड़कर दूसरे गांव चली गई। रास्ते में उसने एक गोशा देखा, जिसके दरवाजे पर एक गाय खड़ी थी। चरकी को देखकर गाय ने कहा, बेटी, बराहे करम मेरी गाय का खाना साफ कर दी, तुल धरने की जगह भी नहीं है। चरकी ने देखा कि पूरा गोशा गोबर से भरा हुआ है। इसने गाय के शेड को साफ किया। गाय ने शुक्रिया अदा किया और वापस आते हुए साथ जाने की बात की। चरकी आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बीर का दरख्त नजर आया। जब वो दरख्त के पास से गुजरी तो बीर के दरख्त ने कहा, बहन, नीचे बहुत से कांटे बिखरे हुए हैं, बस उसे साफ करें। चरकी ने बगैर किसी ताखीर के बीर के दरख्त के नीचे से तमाम कांटे साफ कर दिए। बीर के दरख्त ने इसका शुक्रिया अदा किया और वापस आते हुए साथ जाने को कहा। चरकी आगे बढ़ा। वो आगे बढ़ी तो देखा कि एक बूढ़ी माँ सर पर भारी टोकरी उठाए हुए है। चरकी ने इससे पूछा, अम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? बेटी, मैं गांव जा रहा हूँ, बूढ़ी माँ ने जवाब दिया। मैं भी गांव जा रहा हूँ, मुझे अपनी टोकरी लाओ, चरकी ने कहा और बूढ़ी अम्मा के सर से टोकरी ले ली। दोनों एक साथ गांव पहुंचे। चरकी बूढ़ी माँ के घर तक टोकरी छोड़कर अपने भाई के घर पहुंच गई, लेकिन भाई इस वक्त घर पर नहीं थे। वो अपनी भाभी से मिली और घर का हाल बताया और मदद मांगी। भाभी ने इसे घर से निकाल दिया। उदास होकर वो वापस अपने गांव जाने लगी। रास्ते में वही बूढ़ी माँ का घर था। बूढ़ी माँ ने इसे अपने घर बुलाया और खाने को कुछ दिया, फिर अपनी टोकरी दी और चला गया। रास्ते में जब चरकी ने टोकरी पर से कपड़ा हटाया तो वो हैरान रह गई। टोकरी सोने और चांदी से भरी हुई थी। चलते चलते वो बीर के दरख्त के करीब पहुंच गई। बीर के दरख्त ने इसे रोका और कहा, मेरे तने के खोखले में तुम्हारे लिए तोहफा है। चरकी ने गार में हाथ डाला। वहां उसे हीरों और जवाहरात का एक बंडल मिला। इसने बीर के दरख्त का शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गई। चलते चलते वो गाय के शेड के करीब पहुंच गई। गाय वहां इसका इंतजार कर रही थी। इसने इसे अपने गिले में बंधी सोने की घंटी दी। जब चरकी घर पहुंची तो उसने तमाम चीजें अपने शौहर और बच्चों को दिखाएं। वो सब बहुत खुश हुए। इसके दिन फिर गए हैं। वो गांव के अमीर लोगों में से एक बन गया। ये देखकर मरकी जल को गुस्सा आ गया। एक दिन उसने चरकी के बच्चों को अपने घर बुलाया और उनसे पूछा कि वो इतने अमीर कैसे हो गए। बच्चों को कोई खबर नहीं थी।
इसने कहा, माँ, चचा घर से तोहफे लेकर आए थे। मरकी ने सोचा कि इसके भाई ने चरखी को बहुत सारे पैसे तोहफे के तौर पर दिए होंगे। इसने भी अपने भाई के घर जाने का फैसला किया। अगले दिन वो अपने भाई के गांव चली गई। रास्ते में उसने देखा कि गाय के शेड के सामने एक गाय खड़ी है। गाय ने इससे गाय की सफाई करने की दरख्वास्त की, जिसे मरकी ने ठुकरा दिया और आगे बढ़ गया। आगे इसने एक बीर का दरख्त देखा, जिसने इससे कांटे साफ करने की दरख्वास्त की, लेकिन मरकी मुंह बनाकर आगे बढ़ गया। गांव के बाहर उसने वही बूढ़ी माँ को देखा, जो सर पर टोकरी लिए घर जा रही थी। उसने मरकी को टोकरी घर ले जाने को कहा, लेकिन मरकी ये कहकर आगे बढ़ गया कि वो इसका नौकर नहीं है। आखिरकार वो अपने भाई के घर पहुंच गए। भाई घर पर थे। इसने खूब इस्तकबाल किया, लेकिन इसे बगैर कुछ दिए वापस भेज दिया गया। वो उदास दिल के साथ लौटने लगी। रास्ते में इसे प्यास लगी। वो एक घर में पानी मांगने गई। वही बूढ़ी माँ का घर था। इसने इसे पानी दिया। पानी पीते ही मरकी का मुंह कड़वा हो गया। वो वहां से चली गई। रास्ते में उसने बीर का एक दरख्त देखा तो इसका जायका बेहतर बनाने के लिए बीर खाने का सोचा। जब वो बीर तोड़ने के लिए आगे बढ़ी तो कांटों ने इसके पांव को चुभ लिया। इसके पांव खून आलूद हो गए। किसी तरह चलते हुए वो गाय के शेड तक पहुंच गई। वो दर्द से करा रही थी। जब वो टीले पर बैठने ही वाली थी कि गाय ने इसे अपने सींग से मारा और इसे गिरा दिया। इसकी कमर टूट गई। किसी तरह वो घर पहुंची और महीनों तक बिस्तर पर पड़ी रही। इसने अपने बुरे रवैये, गुरूर और लालच का बदला चखा था। सबक: चौराकी मर की कहानी। अखलाक: 1. किसी को कभी फख्र नहीं करना चाहिए। 2. हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। 3. किसी को कभी लालची नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आपको चौराकी मर की छत्तीसगढ़ी लोक कथा कैसी लगी? आपको अपने तबसरों के जरिए हमें बताना चाहिए। अगर आपको ये चौराकी मर की छत्तीसगढ़ लोक कहानी उर्दू में पसंद है तो बरा करम लाइक और शेयर करें। इस तरह की दीगर उर्दू में लोक कहानियाँ पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।